नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की इस नई क्लास को। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कृषि, और कृषि से वही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फालतू की चीजें मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, केवल मैं वही कंटेंट पढ़ाता हूँ, वही कंटेंट लेके आता हूँ जहां से बोर्ड है वो क्वेश्चन पूछता है। और मैं आपको इस चीज का प्रूफ भी दूंगा। 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि दो क्वेश्चन कृषि से पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर, और वो दोनों ही क्वेश्चन इस क्लास से आएंगे 100%। और मैं दिखाऊंगा आपको कि ये क्वेश्चन यहाँ से देखो कितनी बार क्वेश्चन यहीं से उठे हुए हैं। तो केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको यहाँ पर क्लास लगाऊंगा, जो रिवीजन की दृष्टि से तो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगी आपके लिए। आप कुछ भी पढ़ते रहिए, लेकिन क्वेश्चन इसी क्लास से बनेंगे, ये आप देख लेना। और इस क्लास को रटना भी मत भूलना, समझना जरूरी है। क्वेश्चन और कंसेप्ट अगर क्लियर कर लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और आपको थोड़ा बहुत मैं ट्रिक का जायका भी यहाँ पर प्रदान करूंगा, तो वो देखिएगा आप। तो देखिएगा, सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चंस को। देखिएगा, सबसे पहले देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वरिष्ठ अध्यापक में ये क्वेश्चन आया है 2018 के अंदर। कब आया है? 2018 में सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कि राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों, एक तो कृषि से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इससे जलवायु प्रदेश से, कृषि जलवायु प्रदेश से 100% क्वेश्चन एक पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो कृषि से आता है वो आता है किससे? किस्मों से, कि कौन सी किस्म किसकी है। ठीक है, तो वो आपको दोनों ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको टिक के साथ, मैप के साथ मैं यहाँ पर क्लियर कराने का प्रयास करूंगा, तो ध्यान लगा के रखिएगा। देखिए, एक तो क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन से जिले आते हैं? ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि फसल इन जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत कौन सी फसल होती है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहले देखिए, देखिए ये निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार जलवायु प्रदेश से पूछे जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाएगा। देखिए, ये एक ही क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है? 2022 में आ चुका है, प्रयोगशाला सहायक में 22 में, फिर कनिष्ठ अभियंता में 2020 में, फिर हथकरंगा परिरक्षक में, फिर परीक्षा 2018 में, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा परीक्षा 2016 में। क्वेश्चन 6 और 7 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड बना रहूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और वही कंटेंट पढ़ाऊंगा जो आपके काम का होगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन आप करोगे कैसे? ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है इस मैप के ऊपर। अगर एक बार मैप समझ में आ गया तो यहाँ से क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, चाहे किसी भी प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है? पहले देखिएगा, आपको ध्यान रखना है एक ए, एक बी, एक सी, तीन जलवायु क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। पहले क्या रखना है? तीन जलवायु क्षेत्र ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जो मैप आपको राजस्थान का जो मैप है दोस्तों, वो अच्छी प्रकार से आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैप अगर क्लियर नहीं है, आपको जिलों का नहीं पता है, कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अगर वो आपको पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और रट के तो 100% ही नहीं कर पाओगे जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे। तो देखिए, ये तीन जो है जलवायु क्षेत्र, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ए है, यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर लिखिए एक ए। दूसरा क्या है? बी, तो यहां पर लिख लीजिएगा एक बी। ठीक है, तीसरा एक सी, तो यहां पर लिख लीजिएगा एक सी। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं कि ये क्षेत्र है, इनको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं पश्चिमी पश्चिमी शुष्क जलवायु क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी शुष्क जलवायु क्षेत्र इसको बोलते हैं, शुष्क मैदानी क्षेत्र भी आप बोल सकते हो। इसको बोलते हैं पश्चिमी अति शुष्क, अति शुष्क मैदानी क्षेत्र बोल दो या जलवायु क्षेत्र बोल दो। ये जो एक बी है, इसको बोलते हैं उत्तरी और पूर्वी, सॉरी उत्तरी पश्चिमी,
उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, क्या बोलते हैं, सिंचित क्षेत्र। पहले तो इन तीनों को पढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि एक ए लिखना है। तो ये जो क्षेत्र आता है इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें जो आता है ये क्षेत्र आता है कौन सा, बाड़मेर वाला। बाड़मेर के बाद बाड़मेर को तोड़कर क्या बनाया गया है, बालोतरा बनाया गया है। और जोधपुर को तोड़कर क्या बनाया गया है, जोधपुर को तोड़कर बनाया गया है वो फालोदी बनाया गया है। जोधपुर को तोड़कर क्या बनाया गया है, फालोदी बनाया गया है। तो ये जो क्षेत्र आता है वो आता है इसमें एक एम, यानी पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं 4 जिले। कौन कौन से, एक तो बाड़मेर, बाड़मेर से तोड़कर क्या बनाया गया, बालोतरा, और जोधपुर, जोधपुर को तोड़कर क्या बनाया गया, फालोदी। तो ये 4 जो क्षेत्र आते हैं वो किसमें आते हैं, किसमें आते हैं, पश्चिमी शुष्क जलवायु क्षेत्र यानी एक ए में आते हैं। अब देखिए दूसरा, पश्चिमी अति शुष्क जल मैदानी क्षेत्र, इसमें कौन सा आता है, एक तो आता है जैसलमेर वाला क्षेत्र। कौन सा आता है, जैसलमेर वाला क्षेत्र। ये जो जैसलमेर वाला एरिया है ये आता है जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है। बीकानेर के बाद चूरू का कुछ भाग आता है इसमें। और ये जो 3 जिले आते हैं वो आते हैं इस बी के अंदर। चलिए, कौन से, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का कुछ भाग आता है वो आता है एक सी में। अब देखिए तीसरा जो है वो क्या है, इसमें तीसरा जो दे रखा है वो क्या है, ये एक बी यानी उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। इसमें कौन आता है, ये गंगानगर जो और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो किस में आता है, एक बी में आता है। क्लियर। अब देखिए, अब देखना है क्या है, दो, अब आता है दो। अब लिखेंगे क्या, दो ए, क्या लिखेंगे, दो ए, दो ए, ठीक है। और यहां लिखेंगे दो ए, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए इन दो ए में कौन कौन से दिए जाते हैं, एक तो आता है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद आता है सीकर, सीकर के बाद डीडवाना, डीडवाना के बाद नागौर वाला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है वो आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। कुछ चूरू का भी भाग इसमें आता है। तो ये दो दो ए है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अतः अंतस्थलीय, अंतस्थलीय जलो जलोत्सरण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अंत स्थलीय जलोत्सरण पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसको बोलते हैं। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, दो में देखना, दो ए में क्या आता है, नागौर आता है, झुंझुनू से लगे, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना और नागौर, ये 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए दो ए, दो ए जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लूणी, लूणी नदी का क्षेत्र बोल दो, ठीक है। लूणी नदी का क्षेत्र, इसको क्या बोल सकते हो आप, लूणी नदी का क्षेत्र बोल सकते हो। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें आते हैं जालोर, सिरोही और पाली। ये जो 3 जिले आते हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत, इसमें दो ए में, यानी लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन आता है, जालोर, सिरोही और पाली आता है, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा आ गया 3 ए, 3 ए और 3 बी, 3 बी, ठीक है। अब देखिए इस दो 3 ए है, इसमें क्या आता है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से जिले आएंगे वो देखिएगा। इसमें आता है, देखिए खैरातल, तिजारा, ठीक है, खैरातल, तिजारा, ठीक है। उसके बाद कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, टोंक, ठीक है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो क्षेत्र है दौसा, दौसा के बाद है, दौसा के बाद ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। 3 ए के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है, ब्यावर आता है, अजमेर आता है, टोंक आता है, दौसा, जयपुर और कोटपुतली, बहरोड और खैरातल, तिजारा, ये जो जिले आते हैं वो 3 ए के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, 3 ए के अंतर्गत। 3 ए के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखिए खैरातल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, टोंक, दौसा, अजमेर और ब्यावर, ये जिले आते हैं। अब उसके बाद देखिए ये 3 बी, 3 बी में कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो आता है डिंग, डिंग के बाद ये मेवात क्षेत्र जो है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये जो क्षेत्र आता है वो आता है 3 बी के अंदर, क्या
थर्ड बी के अंदर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शुष्क पूर्वी शुष्क मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए चार, एक आता है 4A, एक तो आता है 4 4A और 4B, 4A और 4B। ये 4A में कौन कौन से जिले आते हैं? देखिए 4B में आता है राजसमंद आता है, राजसमंद के बाद उदयपुर वाला क्षेत्र आता है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र आता है वो 4A के अंतर्गत आता है। 4A में कौन सा आता है? RCB, RCB, R से राजसमंद, B से भीलवाड़ा, C से चित्तौड़गढ़ और एक उदयपुर। ये चार जिले आते हैं, वो किसमें आते हैं? 4A में आते हैं। किसमें आते हैं? 4A में आते हैं। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं अर्ध अर्ध आर्द्र अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। और ये 4B है, इसको बोलते हैं क्या? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। एक और बच गया, एक और कौन सा बच गया? 5। क्या बच गया? 5। इस 5 में कौन सा आता है? हाड़ौती क्षेत्र आता है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये कोटा, बूंदी, बारा जो झालावाड़ है वो आता है 5 में। ठीक है, तो ये 5 क्या है? जलवायु प्रदेश है राजस्थान के अंदर। अब ये जलवायु प्रदेश अच्छी प्रकार से अगर डायग्राम से आपको क्लियर हो गए तो यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट में कितनी आती है? 3 आती है, फर्स्ट A, B और C। फर्स्ट A में कौन आता है? बाड़मेर, बाड़मेर से अलग क्या हुआ? बालोतरा, बालोतरा जोधपुर, जोधपुर से अलग क्या है? फालूदी। ये क्या आता है? फर्स्ट A में आता है। अब फर्स्ट B में क्या आता है? फर्स्ट B में कौन आता है? हनुमानगढ़ और गंगानगर, गंगानगर हनुमानगढ़ क्या आता है? फर्स्ट B में। फर्स्ट C में कौन आता है? जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का कुछ भाग आता है, वो फर्स्ट C में आता है। फिर पढ़ते हैं क्या? 2A, 2A में क्या आता है? 2A में आता है झुंझुनू वाला क्षेत्र, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन और नागौर, 4 जिले आते हैं। ठीक है, फिर सेकंड बी में कौन आता है? सेकंड बी के अंदर जो आते हैं वो कौन सा आता है? जालौर, सिरोही और पाली, 3 जिले किसमें आते हैं? सेकंड बी के अंदर आते हैं। फिर देखिए थर्ड सी, थर्ड ए, थर्ड ए में क्या कौन सा क्षेत्र आता है? कोटपुतली, बहरौर, खैरातल, तिजारा, जयपुर, ब्यावर, अजमेर, टोंक, दौसा। ये जो क्षेत्र आता है वो थर्ड ए में आता है। ठीक है, और थर्ड बी में कौन सा आता है? मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डींग। ये जो जिले आते हैं वो थर्ड बी में आते हैं, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इसको बोलते हैं। यहाँ पर अधिकांश जो नदी है वो यहीं पर बहती है, जैसे बाणगंगा है, चंबल है, ये नदियां यहीं पर प्रभावित होती है। अब आता है फोर्थ ए। फोर्थ ए में क्या आता है? फोर्थ ए में आरसीबी आता है। आरसीबी का मतलब आर से राजमंद, बी से भीलवाड़ा, सी से चित्तौड़गढ़ और यू से उदयपुर। ठीक है, और फिर आता है फोर्थ बी। फोर्थ बी में कौन सा आता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फोर्थ बी में कौन सा आता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये जो 4 जिले आते हैं कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। ये क्या आता है? फोर्थ बी में। और 5 में कौन सा आता है? 5 में केवल एक आता है, वो कौन कौन से? हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो है वो आता है 5 में। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो आपको अच्छी प्रकार से क्लियर अगर हो गया तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आया बात? अब देखिएगा ये जो कुछ क्षेत्र है यहाँ कर अगर पूछ ले यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है। यहाँ पर बाजरा बोया जाता है, एक तो यहाँ पर बाजरे की फसल होती है। बाजरे के अलावा यहाँ पर मोठ बोया जाता है, मोठ के अलावा यहाँ पर तिल बोया जाता है खरीफ की फसल में। रबी की फसल की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर रबी में क्या बोया जाता है दोस्तों? रबी की फसल के अंदर यहाँ पर क्या बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है। ठीक है, और सरसों बोया जाता है। ठीक है, सरसों बोया जाता है और दालें बोई जाती है। क्या बोई जाती है? गेहूं, सरसों और दालें यहाँ पर बोई जाती है। ठीक है, अब बी में देखिए यहाँ पर बी में क्या है? यहाँ पर देखिए कपास बोई जाती है, खरीफ की फसल में कपास और ग्वार बोई जाती है। रबी की फसल में गेहूं बोया जाता है, गेहूं, चना और सरसों तीनों बोया जाता है। ठीक है, और अब देखिए ये फर्स्ट सी में यहाँ रबी की फसल में क्या बोया जाता है? रबी की फसल में तो गेहूं बोया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सरसों बोया जाता है। ठीक है, गेहूं, सरसों और यहाँ पर क्या बोया जाता है?
ठीक है, गेहूं सरसों बोया जाता है। और खरीफ के अंदर यहाँ पर क्या बोया जाता है, वही बोया जाता है क्या, खरीफ की फसल के अंदर यहाँ पर बोया जाता है बाजरा बोया जाता है, और ग्वार बोया जाता है, और क्या बोई जाती है, दालें बोई जाती है। ठीक है, बाजरा ग्वार और दालें यहाँ पर बोई जाती है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से हम इसको करेंगे आगे। इस प्रकार में ये अगर समझ में आ गया तो आगे वाले क्वेश्चन आप अच्छी प्रकार से कर पाओगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र पूछा है, कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ आते हैं, राजसमंद भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ आते हैं, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर आते हैं। क्या पूछा है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये, ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। अब देखिए दक्षिणी और पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी कौन सा क्षेत्र होता है, ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। और ये क्या बोला है, आर्द्र बोल रहा है, दक्षिणी पूर्वी आर्द्र क्षेत्र ये है। तो यहाँ पर कौन सा आता है, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ठीक है, और यहाँ पर सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये देखिएगा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ये आते हैं। तो देखिए कोटा बूंदी बारा झालावाड़ और सवाई माधोपुर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्यों नहीं होगा, राजसमंद, राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ ये किस में आते हैं, आरसीबी, याद होगा फोर्थ ए में आते हैं। किस में आते हैं, फोर्थ ए में आते हैं, आरसीबी और यू उदयपुर, यानी राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जो आते हैं वो फर्स्ट फोर्थ ए में आते हैं। अब ये कह रहा है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ये क्या आते हैं, फोर्थ बी में आते हैं। क्या किस में आते हैं, फोर्थ बी में आते हैं। कौन, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और सलूम्बर ये किस में आते हैं, फोर्थ बी में। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा तो इसी का भाग है, डूंगरपुर बांसवाड़ा तो फोर्थ बी का भाग है, तो ये गलत हो गया। और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा फिर फोर्थ बी का भाग है, ये गलत हो गया। राजसमंद भीलवाड़ा ये फोर्थ ए का भाग है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, बचा कौन सा, ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ड। क्लियर, अगर मैप अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर मैप अच्छे से समझ में नहीं आया तो यहाँ से क्वेश्चन आप गलत करोगे, चाहे कितना ही रट लेना, आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आओगे 100%, क्योंकि रटा हुआ आप भूल जाओगे। ज्योग्राफी है दोस्तों, वो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें आपको समझना ही होगा, अच्छी प्रकार से डायग्राम आपके दिमाग में सेट करना होगा, उसी के बाद आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है, देखिए क्या, कि भारत के 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, इनमें से राजस्थान अधिकांश भाग किस क्षेत्र में आता है। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग आता है वो आता है भाग 14 के अंदर, तो इसका ऑप्शन जो स है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, वही क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में, कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू, किन्नू है की पैदावार की जाती है। निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है। अब देखिए अगर मैप आपको नहीं पता, आपको पता है गंगानगर इसका सही आंसर होगा कि किन्नू सर्वाधिक कहाँ होते हैं, गंगानगर में होते हैं, ये बात तो आपको पता है। लेकिन आपको पूछिया जलवायु प्रदेश कि किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत या किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत ये होते हैं, तो आपको अगर नहीं पता किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं तो आप क्वेश्चन गलत करोगे, अगर अच्छी प्रकार से नहीं समझा हुआ है तो। देखिएगा फिर से मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए राजस्थान का जैसे मैप है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि देखिएगा बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फालोदी, ये जो 4 जिले आते हैं वो किस में आते हैं, फर्स्ट ए में आते हैं, फर्स्ट ए में आते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जैसलमेर है, बीकानेर है और चूरू का कुछ भाग है, ये किस में आते हैं, फर्स्ट सी में आता है। यहाँ पर देखिए गंगानगर और हनुमानगढ़ ये किस में आते हैं, ये आता है फर्स्ट बी में, किस में आता है, फर्स्ट बी में। तो देखिए गंगानगर हनुमानगढ़ किस में आता है, किस जलवायु क्षेत्र में आता है, फर्स्ट बी में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट बी, फर्स्ट बी, यानी ऑप्शन एक जो है वो इसका सही आंसर होगा। ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये बोल रहे हैं सेकंड बी, सेकंड बी कौन सा आता है, सेकंड बी में ये जो क्षेत्र है, सेकंड बी का कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है सेकंड बी का। सेकंड बी में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, यहाँ आता है जालोर, ठीक है, जालोर का क्षेत्र, सिरोही का क्षेत्र, ठीक है, और ये पाली वाला क्षेत्र,
ये किस में आता है? सेकंड बी के अंतर्गत आता है। कौन? जालोर, सिरोही और पाली जो आता है वो सेकंड बी के अंतर्गत आता है। अब आगे बता रहे हैं थर्ड बी। थर्ड बी में कौन सा आता है? थर्ड बी में ये आता है मेवात क्षेत्र जो आता है, ये थर्ड बी यहाँ आता है। थर्ड बी, थर्ड बी यानी बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है थर्ड बी वो आता है। यहाँ पर कौन सा आता है? एक तो डींग आता है, डींग के बाद अलवर, ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो जिले आते हैं वो आते हैं थर्ड बी में, यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक नदियों का या सर्वाधिक जो उपजाऊ क्षेत्र आप कहें वो आता है थर्ड बी के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा इसमें दिया है फोर्थ बी। अब देखिए फोर्थ बी कहाँ आता है? फोर्थ ए में तो कौन आता है? आर सी बी आता है। फोर्थ ए में क्या कौन सा आता है? आर सी और बी आता है, आर सी बी और यू आता है। तो ये क्या पूछ रहे हैं? फोर्थ बी पूछ रहा है। तो फोर्थ बी में देखिए ये आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर, ये चार जिले जो आते हैं वो किस में आते हैं? फोर्थ बी में आते हैं। अगर फाइव पूछ ले, फाइव अकेला पूछ ले तो वो उसमें आता है कोटा, झालावाड़, ठीक है, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, ये चार जिले जो आते हैं हाड़ौती क्षेत्र वो फाइव में आते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। अगर ये मैप अच्छी प्रकार से क्लियर है तो आप यहाँ से आंसर गलत नहीं करोगे। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी फसल प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी आर्द्र मैदानी दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन ए है कपास, सरसों और बाजरा पाया जाता है, जवार, मक्का और बाजरा पाया जाता है, कपास, मक्का और मूंगफली पाई जाती है, चावल, गेहूं और सोयाबीन पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी आपका माइंड अगर आप यूज करते तो ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है बिल्कुल अलग सा ही पड़ा है। अब देखना क्या है, ये पूछ रहे हैं दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र, ये राजस्थान का जो मैप है, ठीक है, ये राजस्थान का जो मैप है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये पूछ रहा क्या है? दक्षिणी पूर्वी, तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, ये हाड़ौती वाला जो क्षेत्र आता है, ये हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है ये आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है ये आता है किसमें? दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र में। अगर आप मैदानी भाग में वैसे पूछ लेता तो फाइव में आता है ये। ठीक है, तो इस क्षेत्र में कौन सी फसलें अधिक होती है ये पूछा है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसल अधिक होती है? तो दोस्तों सोयाबीन जो है वो केवल और केवल हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो ये अगर आप पकड़ जाते तो ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है बिल्कुल सही और सटीक करते। अब देखिए कहीं है क्या? कपास सर्वाधिक कहाँ होती है? हनुमानगढ़, गंगानगर में। ठीक है, सरसों और बाजरा, बाजरा तो दक्षिणी राजस्थान में यहाँ पर होता ही नहीं है हाड़ौती क्षेत्र में, तो ये गलत हो गया। फिर देखिए जवार, मक्का होता है, जवार और मक्का यहाँ होता है लेकिन बाजरा नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। यहाँ देखिएगा कपास, मक्का और मूंगफली, मूंगफली कहाँ होती है दोस्तों? मूंगफली होती है यहाँ पर थर्ड में। थर्ड जो बी है, इस थर्ड बी के अंदर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर मूंगफली होती है, तो ये मूंगफली वाला भी गलत हो गया। बचा क्या? चावल, गेहूं और सोयाबीन, ये ऑप्शन जो चार है वो इसका क्या हो जाता? सही आंसर हो जाता। लेकिन आपको इतना घूमना और फिरने की जरूरत भी नहीं होती। अगर आपको ये पता होता कि सोयाबीन है वो केवल और केवल हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत होती है तो ये क्वेश्चन क्लियर पड़ा था, बाहर ही पड़ा था, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। क्या पूछ रहा है? अर्ध शुष्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित जिले हैं उदयपुर और भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, तोसा, अजमेर और टोंक, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो बताइए, अर्ध शुष्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी। तो देखिए ये जो मैप है, ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? ये क्षेत्र पूछ रहा है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र पूछ रहा है, ये क्षेत्र पूछ रहा है ये। ठीक है, यहाँ जो क्षेत्र है वो पूछ रहा है। तो देखिए इस यहाँ कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा आता है क्या पूर्वी भाग में? नहीं आता, तो ये गलत हो गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा आता है क्या पूर्वी भाग में? तो नहीं आता। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक, फिर है अलवर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये किस में आता है? अर्धशुष्क में आता है क्या? नहीं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। ये किस में आता है? थर्ड थर्ड बी में आता है। किस में आता है? थर्ड बी में। तो ये किस में आता है फिर? जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, ये किस में आता है? थर्ड ए में आता है। किस में आता है? थर्ड ए में आता है। तो ये इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीन वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वो डायग्राम अच्छी प्रकार से आपको लर्न हो गया, याद हो गया, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे छोटा कौन सा है कृषि जलवायु प्रदेश? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है क्या? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है क्या? कौन सा? बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर है, फालोदी है। ये है क्या छोटा? नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर देखिए, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। क्या ये सबसे छोटा है? नहीं है। नहीं है क्या? फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है क्या? नहीं है। आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है क्या सबसे छोटा? आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र सबसे छोटा है क्या? नहीं है। तो है कौन सा फिर? आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है? ये है दक्षिणी, आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र नहीं है। ये सबसे छोटा कौन सा है? ये छोटा हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा है आपकी बार, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश आपसे पूछा है। तो बताइए, थर्ड ए है या ना, सॉरी, फर्स्ट ए है, फर्स्ट सी है, या सेकंड ए है, या फोर्थ ए है? बताइए, सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये देखिए, जैसलमेर वाला क्षेत्र है, जैसलमेर है, बीकानेर है, चूरू वाला जो क्षेत्र है, ये क्या होता है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। कौन सा? फर्स्ट सी, फर्स्ट सी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, क्षेत्रफल भी पूछा है इसने। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा है? तो जैसलमेर है, ठीक, बीकानेर है, चूरू वाला जो क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ए में कौन सा आता है? बाड़मेर आता है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर, फालोदी। लेकिन इससे भी बड़ा कौन सा है? थर्ड सी वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जैतून तेल शोध संयंत्र स्थित है। ठीक है, राजस्थान में जैतून तेल का जो शोध संयंत्र है वो कहाँ स्थित है? वो है लूणकरणसर में। किसमें? लूणकरणसर में। तो सरदार सर, मांडो और देशनोक गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? कौन कौन से जिले पूछे हैं? देखिए, ये जैसे मैप बना लिया हमने। ठीक है, ये मैप बना लिया हमने। ठीक, अब ये क्यों, कौन सा पूछ रहे हैं? भीलवाड़ा पूछ रहे हैं, राजसमंद पूछ रहे हैं। राजसमंद कहाँ है? यहाँ। भीलवाड़ा कहाँ है? यहाँ। और कौन सा? चित्तौड़, ये चित्तौड़ हो गया। ठीक है, तो ये पूछा है, चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में है? तो ये RCBU कौन से क्षेत्र में आते हैं? फोर्थ ए में आते हैं। किसमें आते हैं? फोर्थ ए में। तो देखिए, फोर्थ ए में कौन सा? फोर्थ ए को क्या बोलते हैं? उप आदर जलवायु प्रदेश बोल सकते हैं आप, या अर्ध आदर जलवायु प्रदेश बोल सकते हैं। ठीक है, तो आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र होता है 5, 5 वाला। ये कोटा बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 5A में आता है आदर जलवायु प्रदेश। तो ये तो नहीं होगा। अब ये आदर दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, आदि ये तो सेम ही आ गया। ठीक है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ये थर्ड बी वाला, थर्ड बी वाला जो भाग है, कौन सा? डिंग है। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डींग जो है वो आता है थर्ड बी में। यानी इसी को बोलते हैं बाढ़ प्रभावित मैदानी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? उप आदर, या इसे उप आदर भी बोल सकते हो, या अर्ध आदर चलो दक्षिणी मैदानी क्षेत्र भी बोल सकते हो। तो ये किस में आता है? ये आता है फोर्थ ए में। ये भी ध्यान रखना, इस प्रकार भी आपकी बार पूछा जा सकता है कि किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, यानी फोर्थ ए में ये आता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? अब बताइए, वर्षा अधिक, डायग्राम से आपको पता है कि सर्वाधिक दक्षिणी राजस्थान में वर्षा होती है। वो ना तो पूर्वी में होती है, ना पश्चिमी, ना उत्तरी में। तो दक्षिणी राजस्थान की देख लीजिए। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में होती है क्या? नहीं होती है। अब देखिए, शिक्षित उत्तरी मैदानी प्रदेश में होती है क्या? हनुमानगढ़, गंगानगर वाले में नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है डिंग वाला, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में सर्वाधिक वर्षा होती है क्या? नहीं। यानी दक्षिणी जो राजस्थान है, हड़ौती जो क्षेत्र है, वहां पर सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में होती है। तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है यहाँ पर आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यानी 5A। 5 जो है, 5A नहीं, 5 में, यानी यहाँ पर आता है कोटा बूंदी, कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है। यहाँ पर क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका आ जाएगा आदर दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा।